प्रोस्टेट ग्लैंड का सूज जाना या इनलार्ज प्रोस्टेट जो है उसका क्या इलाज है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि उसमें अलामात क्या पैदा होती हैं जब प्रोस्टेट जो है वो सूज जाता है। आमतौर पर ये मर्दों में है, तो ये मर्दों की ही बीमारी, औरतों में तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। आमतौर पर मर्दों में होता ये है कि पेशाब में रुकावट आती है या पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है। तो ये अलामतें प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की हो सकती हैं। इसके अलावा ये है कि पेशाब पर कंट्रोल ना रहना और पेशाब का बीच में निकल जाना, खड़े खड़े निकल जाना, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की अलामत होती है। फिर एक दफ़ा पेशाब पूरी तरीके से खारिज ना होना, पेशाब करके आप फारग हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो उसके बाद दोबारा पेशाब खारिज हो गया है, या पेशाब कतरा कतरा रिश्ता रहता है, या पेशाब कतरा कतरा आता है, या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, मसाने वाली जगह पर दर्द होता है, ये जो लोअर पेल्विक में जो है वो पेन रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर महसूस होती हैं जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। तो अब प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की इंतहाई शदीद हालत ये होती है कि पेशाब बिल्कुल नहीं आता। जब पेशाब बिल्कुल नहीं आता तो डॉक्टर जो है वो कैथेटर लगा देता है, पेशाब में नाली, पेशाब वाली नाली लगा देता है, और इसके अलावा ये है कि वो ऑपरेट सजेस्ट करता है कि ऑपरेशन करवाएं। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की जो इब्तदाई अलामात हैं, बेशक वो अल्ट्रासाउंड में उसका साइज़ नॉर्मल आया हुआ है, उसका वेट नॉर्मल आया हुआ है, लेकिन अगर आप में ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो है ये मसला पैदा ही ना हो और कल को ये प्रॉब्लम्स ना हों। और अगर ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं तो उनकी इब्तदाई अलामात में ही उसको कंट्रोल करें। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज आ गया है तो उसको बढ़ने का इंतज़ार ना करें या पेशाब के बिल्कुल बंद हो जाने का इंतज़ार ना करें, बल्कि उसका इब्तदा में ही इलाज करें। और होम्योपैथी में बगैर ऑपरेशन के प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज मौजूद है। इसके लिए कैमोफिला है, वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करती है। और इसी तरीके से ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब कहीं भी, बेशक टॉन्सिल्स के गदूद बड़े हुए हों या प्रोस्टेट के गदूद बड़े हुए हों, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मर्दों में आमतौर पर 45-50 साल के बाद जो है ना ये मर्ज़ अक्सर हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि साबल सेरुलाटा एक मेडिसिन है होम्योपैथी की जो मानी हुई मेडिसिन है। बाज़ दफ़ा ये जो है वो मदर टिंचर में काम करती है और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बाज़ दफ़ा ये 30 में बड़ा अच्छा काम करती है, और बाज़ दफ़ा पेशेंट को 1 mg की एक डोज ही जो है वो पेशाब को जारी कर देती है अगर पेशाब रुका हुआ है, प्रोस्टेट इनलार्ज है। क्लेमेटस है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हुआ है तो उसके लिए। कोनियम है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिस वक्त प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया है और हार्ड हो गया हुआ है, और इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत देर तक कंवारा रहा है, या जो है उसमें शादी करने के बाद उसके जो अमले ज़ौजियत है उसमें बहुत वक्फा रहा है, जिसकी बुनियाद पर यह प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मोटापे की वजह से हो गया है तो कलकेरिया फ्लोर है, फाइटोलेका है, और बहुत सारी फ्यूकस है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने पर दे सकते हैं। पेशाब वाली नाली में अगर जो है ना वो स्वेलिंग हो गई है, पेशाब रुक गया है, तो वेसिकेरिया अब मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने में। साथ जलन है तो कैंथरस बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा स्टेफ्सगेरिया है, वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनकी पेशाब की नाली में जलन भी है और सेक्स बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन यह है कि करने के काबिल नहीं है बिल्कुल भी उनमें, तो वो उसके लिए ये स्टेफ्सगेरिया जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो इनलार्ज हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो बगैर ऑपरेशन के प्रोस्टेट ग्लैंड को जो ठीक कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।